नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं 17 मई की करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे स्टडी जीके के 10 प्रश्नों से। तो दोस्तों, अजलान साख कप प्रतियोगिता यह किस खेल से संबंधित है? और इसका आंसर तो बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोग दे पाएंगे और ये है हॉकी। एशिया का सबसे प्राचीन और विश्व का तीसरा सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। एशिया का सबसे प्राचीन जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उसका नाम क्या है? डूरंड कप, याद रखना। और प्रथम श्रेणी की क्रिकेट खिलाड़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो डेफिनेटली आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और इसका आंसर होगा सैमुअल बेकेट। तो आप में से कोई बता सकता है कि सैमुअल बेकेट ये किस देश के खिलाड़ी थे? इसका जवाब मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा। जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए जो अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इनको कहते हैं इप्पॉन। क्या कहते हैं? इप्पॉन। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? और दोस्तों ये होती है 90 मिनट। जिन लोगों ने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी उनको बिल्कुल याद होगा। अच्छा, ये बताओ कि एस अर्जुन राजा ट्रॉफी यह किस खेल से संबंधित है? एस अर्जुन राजा ट्रॉफी ये संबंधित है बास्केटबॉल से। ठीक है। इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक बहुत ही दुर्लभ जीव है, इसको आप गंगा डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। यह एक स्तनपायी है। भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। और चटकीरा नृत्य ये कहाँ का फोक डांस है? लोक नृत्य है चटकीरा। और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश की जो कोरकू नामक जनजाति है वो करती है चटकीरा नामक फोक डांस। ठीक है। सोमपेन कहाँ का आदिवासी समूह है? सोमपेन तो दोस्तों ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित। और चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गेस करो। 4, 5, 6, 7 जो कुछ भी। सही आंसर है 5। ठीक है। और इसमें है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अब आइए डिस्कस करते हैं आज के MCQs। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे एक बार आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देश के पश्चिमी तट से टकराने वाले तूफान तौकते का नामकरण किस देश ने किया है? तौकते नामक जो तूफान आया है, और अगर आप भारत का मैप देखें तो जो पश्चिमी तट हैं वहाँ से टकराया है, तो इसका जो नामकरण हुआ है तौकते, तो तौकते नाम रखा गया है म्यांमार के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत। और पश्चिमी तट का मतलब होता है कि ये जो आप यहाँ पर तट देख रहे हैं ये है पश्चिमी तट। तो यहाँ पर नीचे से लीजिए तो लक्षद्वीप तो प्रभावित है ही है, इसके अलावा केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हैं ये सभी जो हैं तौकते नामक तूफान से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखना। ठीक है। हाल ही में मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दूसरा देश कौन सा बना? तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला देश था वो था अमेरिका। अमेरिका ने बहुत पहले ही मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक रोवर को भेजा था। और अब अमेरिका के बाद चीन दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना रोवर स्थापित किया है, यानी कि वहाँ पर भेजा है। और इससे मंगल ग्रह की जो सूचनाएं होंगी, सतह के बारे में जो जानकारियाँ होंगी, फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, ये अब हमें प्राप्त होगा और मंगल के बारे में हम कुछ नई जानकारियों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके पहले USA ने जो यान भेजा था, रोवर भेजा था, वो 1976 में भेजा था। और चीन का जो रोवर है इसका नाम है चूरोंग। क्या नाम है? चूरोंग। और इसने जो है 7 महीने की लंबी यात्रा तय की है, तब यह मंगल पर पहुंचा है। मंगल की सतह पर उतरने से पहले यह 3 महीने तक ऑर्बिट की परिक्रमा करता रहा और लैंडिंग करते समय 9 मिनट का समय लगा। ये सबसे क्रूशियल टाइम था, लेकिन फिलहाल लैंडिंग सफल रही। और दोस्तों अब आपको याद दिला दें कि अप्रैल माह का संपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें जितना भी मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ाया था सारी जानकारियों के साथ सभी प्रश्न आपके लिए PDF के रूप में उपलब्ध हैं। लॉकडाउन को देखते हुए इस बार की कीमत पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी कम रखी गई है। मात्र 20 रुपये में इसकी PDF आप परचेज कर पाएंगे। लगभग 260 पेज की PDF है
अगर आप चाहेंगे तो इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं डबल पेज करके, तो वो लगभग 130 पेज में इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। मोबाइल में भी इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर इस PDF को आप परचेज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, वहाँ पर इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने मलेरकोटला नामक 23वें जिले की घोषणा की है? मलेरकोटला, तो दोस्तों जो मलेरकोटला है यह पंजाब का 23वां जिला बना है और इसके बारे में पंजाब सरकार ने 2017 में ही वादा किया था कि मलेरकोटला को एक जिला बनाया जाएगा संगरूर जिले से काटकर। और मलेरकोटला में जो मुस्लिम आबादी है वो सर्वाधिक है। आप जानते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 के UK प्रेसिडेंसी के लिए किसे COP26 का पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है? पीपुल्स एडवोकेट COP26 के लिए आप जानते हैं कि जो COP25 हुआ था ये मैड्रिड में हुआ था स्पेन में, और COP26 जो होगा ये 2021 में पहले से ही प्रायोजित था और इसे जो है ग्लासगो में होना था। तो नवंबर के महीने में इसका आयोजन होगा, ये भी आपको पता है। और इसके जो पीपुल्स एडवोकेट बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सर डेविड एटनबरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए कि COP25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका आयोजन 2019 में हुआ था, 2 से 13 दिसंबर के बीच में मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह, जिसको आप EWG भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक हुई थी ये अभी हाल ही में मई 2021 में वर्चुअली आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता की गई थी भारत के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी अध्यक्षता भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा के द्वारा की गई थी। और भारत वर्ष 2021 में यानी कि इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष देश भी है। ब्रिक्स के बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। ब्रिक्स में कुल मिला के 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में। हालांकि इसकी स्थापना की गई थी चाइना, ब्राज़ील और रसिया के ही द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उद्योग जगत की जानी मानी हस्ती इंदु जैन जी का हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध वर्तमान में था टाइम्स ग्रुप से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष इंदु जैन जी का बृहस्पतिवार को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जैन कल्याणकारी गतिविधियों के लिए स्थापित टाइम्स फाउंडेशन की संस्थापक भी रहीं और उन्होंने उद्योग लाबी फिक्की की महिला विंग की स्थापना भी की। 2016 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। महतारी दुलार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? जो लोग यूपी, बिहार या फिर मध्य प्रदेश से होंगे वो जानते हैं महतारी का मतलब होता है माँ और दुलार का मतलब होता है माँ का जो लाड प्यार होता है उसको कहते हैं। तो महतारी दुलार योजना उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस वर्तमान महामारी में अपनी फैमिली को, अपने परिवार को खो चुके हैं और जो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ली गई है। और ये योजना महतारी दुलार योजना से महतारी दुलार योजना के नाम से जानी जाएगी। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 नामक रिपोर्ट को किस संस्था ने जारी किया है? तो दोस्तों इसे जारी किया गया है वेरिस्क मैपलक्राफ्ट कंपनी के द्वारा। यह एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें जो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण संबंधी जो जोखिम है उसका ये कंपनी अध्ययन करती है। और दुनिया के जो 100 सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरे में आने वाले जो मतलब वहाँ पर सिटीज़ हैं उसमें जो 43 सिटीज़ हैं वो आ रहे हैं कहाँ से? इंडिया से ही। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 100 शहरों में 43 शहर भारत के हैं जहाँ पर पर्यावरण जोखिम का खतरा सबसे अधिक है। फॉर्च्यून ने एक अभी हाल ही में लिस्ट जारी की है दुनिया के 50 महानतम नेताओं से संबंधित। तो इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं जैसिंडा अर्डर्न। तो आप जानते हैं कि जैसिंडा अर्डर्न कौन है? तो दोस्तों ये हैं विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची
का यह 8वां संस्करण है, 8वीं बार इसे जारी किया गया है। और यहाँ पर जो टॉप 10 की लिस्ट है ये आपके सामने है। और इस टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक नाम अदार पूनावाला का नाम ही इसमें शामिल है, जो कि भारतीय हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिटली अवार्ड्स से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं नुक्लू फोम। नुक्लू फोम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब व्हिटली अवार्ड को प्राप्त करने का पहला ये सम्मान है जो इनको प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और व्हिटली फोम जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो व्हिटली फोम जो है दोस्तों ये रहने वाले हैं नागालैंड के। और ये जो व्हिटली अवार्ड होता है इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। व्हिटली अवार्ड के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो व्हिटली अवार्ड्स को व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसे ज़मीनी स्तर के संरक्षण नेताओं को सम्मानित देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संदर्भ, आवेदन और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी शामिल होती है। व्हिटली फंड फॉर नेचर 1994 में एडवर्ड व्हिटली के द्वारा स्थापित किया गया था। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1994 में। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है क्विज नंबर 16 की। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा गुजरती है आप जानते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार आंसर आया है, सुनील सिंह जी ने दिया है। इन्होंने बताया है कि अगर आप ये रही हमारी पृथ्वी, इसके बीचों बीच जो रेखा आप खींचते हैं इसको आप इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर तरफ देखेंगे तो इसे आप उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे का जो हिस्सा है इसे जो है दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री के सापेक्ष एक लाइन यहाँ पर जो खींची जाती है 23.5 डिग्री पर, यह रेखा जो होती है ये कर्क रेखा होती है। और नीचे की जो रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, इसे जो है मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई कर्क रेखा और मकर रेखा। अब आपको बता दें यहाँ पर कि ये जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा इसमें एक है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर जो है इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इस लिस्ट में मणिपुर का नाम नहीं आता है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है और इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो काफ़ी शानदार जो है आंसर दिया गया है सुनील सिंह जी के द्वारा। और अब एक प्रश्न आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर भी काफ़ी शानदार होगा। प्रश्न ये होगा कि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने किन 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? डेफिनेटली एक नाम तो भारत का है, दूसरा नाम आपको पहचानना है और ये हैं आपके ऑप्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते आपको फिर याद दिला दें कि अप्रैल माह की PDF ये आ चुकी है और इसे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही कम कीमत पर इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट लेकर आप आराम से बुक के रूप में इसकी स्टडी भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर सोशल मीडिया पर आपने अभी तक में फॉलो नहीं किया है तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करिए और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम कहीं पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो शीघ्र ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।